मखनास खान। तो मेरे साथ J&K यूटी स्टेट डेंटल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर भूपिंदर सिंह मौजूद हैं। मैं उनसे आज स्पेशल डेंटल सर्जन अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि इन फ्यूचर आपका क्या लायामल है। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज रिव्यूज में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि डेंटल सर्जन 13 साल से पीएससी की मांग कर रहे हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आप इस लड़ाई में आपने भी अपना योगदान दिया? क्या कहना चाहते हैं कि 13 साल से पीएससी नहीं आई है तो डेंटल सर्जन क्या करें आप? देखिए, 13 साल 2008 में जो हुई थी पीएससी, अब 13 के भी 14 हो गई है। ये 2023 चल रहा है, तो अब हर दिन के साथ जो नामोशी वो बढ़ती जा रही है। एनसी से लेकर बीजेपी तक काफी गवर्नमेंट्स आई, सबसे बातचीत हुई, सबसे आश्वासन दिए। सबसे बड़ा आश्वासन हमें मुफ्ती सरकार ने दिया था जब एक लंबी भूख हड़ताल हुई थी अम्फला चौक पे, तो उन्होंने ये आश्वासन देके बच्चों को उठाया था कि आपका बिल्कुल पीएससी। देन सीएम महबूबा मुफ्ती जी से हुई, जिन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि जो पहले पिछली सरकार में नहीं हो पाया इस बार बीजेपी पीडीपी अलायंस में होगा। उसके बाद जब यूटी से ये बनी तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब कुछ हवाएं बदलेंगी, पर हवा बिल्कुल नहीं बदली, वैसे का वैसे ही रहा। हम सिर्फ बीजेपी को दोष ना दें, बीजेपी आई है अब। हम एनसीस के टाइम से 70 साल से सिर्फ और सिर्फ 2000 मुलाजिम हुआ है। 2000 नहीं तो 2200 होगा। क्या 70 साल में बीच में कांग्रेस आई, बीच में बीजेपी तो अब आई, कांग्रेस आई, एनसी आई, पीडीपी आई, मुख्तलिफ जमातों ने यहाँ पे रूल किया, अपने सीएम दिए। और जब यूटी बनने के बाद एक आंदोलन शुरू हुआ, रिप्रेजेंटेशंस दी, सबसे मुलाकात की बच्चों ने। मेरे पास रोज इधर डेलीगेशन आते हैं। अब खुद को मुझे महसूस होता है कि मैं इनको क्या जवाब दूं। हर प्लेटफॉर्म पे हमने बात की और उधर से हमें मिला एक लोन। मैं आपको एक रोकना चाहूंगा यहाँ पे। आपको लोन की पॉलिसी दिखा के ये कह दिया गया कि आप लोन लेकर अपनी क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट करें। मेरा सवाल ये है कि जम्मू के जो डेंटल सर्जन है, कम से कम चलो जम्मू के अंदर स्कोप है। अगर डोडा की बात करें, रामबन, किश्तवाड़, पीर पंजाल की बात करें, रजौरी, पुंछ हो गया, सांबा हो गया, कठुआ हो गया, कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट डेंटल सर्जन जो है लोन लेके अपनी क्लिनिक एग्जिस्ट करके और उसको अपनी फैमिली को अर्न करके चला सकता है? अपनी फैमिली लोन लेके चलाना पॉसिबल नहीं है। और 13 साल से अगर पीएससी नहीं है तो उसका हल क्या सरकार ने लोन देके किया? देखिए, जहां तक बात हर चीज के दो पहलू है जी। एक तो क्या डॉक्टर लोन लेकर वो 7 लाख जो भी इन्होंने घोषित किया था, वो लोन लेकर वो क्लिनिक चलाएगा और उसमें से अपनी रोजगार चलाएगा। दूसरा, क्या प्राइवेट क्लिनिक से क्या जनता का भला होगा? आप बेहतर जानते हो कि डेंटल में कितनी कास्ट पेशेंट बियर कर सकता है, आप बेटर जानते हो। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या पीर पंचाल या चनाब खिते में आप डेंटल क्लिनिक्स आपने देखी हैं, आपने बखूबी आप जानते हो, क्या वहां लोग इतना पैसा खर्च कर सकते हैं जितना होना चाहिए? डेंटल सर्जन की क्लिनिक पे इनकम होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो लोग इतना पैसा लेके अपना फैमिली को चला सकते हैं? देखिए, डेंटल प्रोसीजर कॉस्टली प्रोसीजर्स है, अच्छे प्रोसीजर्स के लिए महंगे इक्विपमेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात है, तकरीबन सारा सामान जो अच्छा सामान है, जो अच्छा मटेरियल है, वो इम्पोर्ट होता है और उस वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जो हमारे दूर दराज इलाके के, जैसे आपने चिनाब वैली की बात की, या मेरा खिता है पीर पंचाल रेंज मेरा खिता है, तो वहां पे लोगों की जो एक्सपेंचर करने की क्षमता इतनी नहीं है, क्योंकि वहां पे एक
गरीबी है। प्राइवेट क्लिनिक से लोगों का हल नहीं होगा, जब लोग प्राइवेट क्लिनिक में नहीं आ पाएंगे तो डॉक्टर का हल नहीं होगा। ये एक ऐसे ही है जैसे कि सरकार को आवाम के लिए भी सोचना है और डॉक्टर के लिए भी सोचना है। उसके लिए एक ही हल है कि किसी तरह से, किसी पॉलिसी से डेंटल सर्जन को अपॉइंट किया जाए और वो आगे सेवा करे, जनता की सेवा करे। जैसे कि बाकी जगहों पे एक पेशेंट जब अस्पताल जाता है उसको डॉक्टर मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता, उसका इलाज हो जाता है। और सबसे बड़ी जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्या आयुष्मान से डेंटल सर्जरी को बाहर क्यों रखा गया? क्या दांत बॉडी में नहीं है? क्या मुंह बॉडी में नहीं है? क्या मुंह के रोग इंसान को परेशान नहीं करते, या क्या उससे जान नहीं जा सकती, या क्या उससे दुख तकलीफ नहीं होता? उसको आयुष्मान से बाहर क्यों रखा गया? अगर ये आयुष्मान के अंदर होता तो जैसे कि बाकी जगह पर लोग प्राइवेट क्लिनिकों में जाके अपना कार्ड दिखा के इलाज करा सकते हैं, तो सरकार उनको पैसे देती है उन क्लिनिक्स को। ऐसे ही अगर करती सरकार तो उससे जनता का भी भला हो जाता और डेंटल सर्जन का भी भला हो जाता, कुछ हद तक भला हो जाता। मेरा एक सवाल है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 डेंटल सर्जन या 3 डेंटल सर्जन है, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 ओपीडी होती है, और वहां भी एक दिन डेंटल सर्जन एक बैठता है, एक दिन एक बैठता है, जैसे कि लोगों की कंप्लेनें आती हैं और वहां काम नहीं होता है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है। और पीआईसी की बात हम करें तो पीआईसी में कहा गया है कि हम 2 डेंटल सर्जन की हमने पॉलिसी बनाई है, लेकिन आप चिनाब वैली और पीर पंजाल की मैं बात करूं, वहां पीआईसी तो पीआईसी है, वहां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कभी डेंटल सर्जन होता ही नहीं है। एक डेंटल सर्जन होता है, वो किस किस जगह जाएगा, क्या करेगा, बड़ा मुश्किल है। और जो पीआईसी है उसका तो नाम और निशान नहीं है कहीं पर। मुझे नहीं लगता कि पीर पंचाल में या मेरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कोई डेंटल सर्जन पीआईसी में एट प्रेजेंट पोस्टिंग हो। देखिए सर, पीएचसी तो मैं बोलता हूँ सीएचसी तक भी डेंटल सर्जन की प्रिपरेशन होनी चाहिए, इवन के डिस्पेंसरी में भी। जहां पे एक एमओ बैठता है, एक मेडिकल अफसर बैठता है, वहां पे भी डेंटल सर्जन होना चाहिए। और उस हिसाब से आप हिसाब लीजिए, जितने मेडिकल ऑफिस एमओज एमबीबीएस इन्होंने अपॉइंट किए, उतने डेंटल सर्जन भी होने चाहिए। और लास्ट में ये कहूंगा कि हम जुबान से कह ना पाए अपना हाल दिल मगर, और वो समझे नहीं कि खामोशी क्या चीज है, तो फिर ये भी सड़कों पे दोबारा आएंगे। बाकी जैसे डिपार्टमेंट्स पे आए हैं, ये व्हाइट कॉलर लोग हैं, हम व्हाइट कॉलर लोग हैं, और इनकी जेन्युइन डिमांड है जो कि गवर्नर साहब से अपील है कि सुनी जाए और कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए। बीइंग एज ए प्रेसिडेंट, आपका क्या मैसेज रहेगा अपने डेंटल सर्जन के लिए कि आपका फ्यूचर राय अमल क्या है? देखिए, डेंटिस्ट्री इज अ वेरी प्रॉस्परस फील्ड, जिसमें आप अच्छी इनकम भी है, इसमें अच्छी वेल्थ भी है, रेपुटेशन भी है, और स्किल्ड डेवलपमेंट है। हम देखिए अभी जैसे छोटी सी बात कहे कि लिथियम मिला है रियासी में, लोग कितने खुश हैं, और जो हमारी स्टेट का प्लेटिनम है वो जाया हो रहा है। हम लिथियम ढूंढ के खुश हैं, जो प्लेटिनम है हमारा डेंटल सर्जन एक प्लेटिनम है, वो जाया हो रहा है, वो घर बैठ के या और किन्हीं कामों पे लग गया एक स्किल्ड डेंटल सर्जन। प्लेटिनम छोड़ के हम लिथियम पे खुश हैं, और लिथियम निकालेंगे, जो निकला हुआ प्लेटिनम है उसका वो लिथियम वही रहेगा, वो कहीं नहीं भागेगा। सो ये लोग, इनका कम हो रहा है, एक्सपीरियंस के साथ इनकी एज जा रही है, एंथुसियाज्म जा रहा है, घर बैठे हुए हैं। सरकार को इनके बारे में कुछ एक अच्छी पॉलिसी लेके सामने आना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक अच्छी पॉलिसी डेंटल सर्जन के लिए बनाई जाए, क्योंकि डेंटल सर्जन हर साल कम से कम 400-500 पर ईयर आता है, वो आखिर जाए तो जाए कहाँ? अगर आप लोन की फैसिलिटी देंगे तो वो डेंटल सर्जन कभी अपनी फैमिली का पेट नहीं पाल सकता। तो मेरे साथ थे आज डॉक्टर भूपिंदर सिंह, J&K यूटी स्टेट डेंटल काउंसिल के प्रेसिडेंट। हम किसी और मुद्दे पे फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए न्यूज रिव्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।